गुड मॉर्निंग गाइस। कल एक्चुअली जो नाइन्थ वाला क्विज था, वो हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज कल मैं थोड़ा लेट आया जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। आई एम रियली सॉरी। कल का जो क्विज का वीडियो है वो आज आप लोग देख लेंगे, मैं डाल दे रहा हूँ उसको। आई होप आप लोग सारे लोग उस को कर चुके होंगे जो क्विज होगा नाइन्थ वाला। और आज हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन कर लेंगे, जो भी दिक्कत परेशानी हुई होगी उसको देख लेंगे। देखिए, आज का जो क्विज है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज इसलिए भी है क्योंकि आज पजल्स दिए गए जिसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया भी है आपको, या फिर जो लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल नए हैं, यहाँ से भी समझेंगे तो आपको पजल का अप्रोच पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे बनाना है। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट में बनाए जा सकते हैं। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। तो बस आज आप सीख लीजिए, जैसे जैसे और भी पजल्स और क्विजेज आते जाएंगे मैं सारे अप्रोच धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए आगे क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो देखो, 9 पीपल है, 9 पीपल है। तो हम लोग देखो, अगर लेते हैं हम लोग 9 पीपल सेंटर फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 फेस कर रहे हैं सेंटर। 3 पीपल सिट बिटवीन जतिन एंड रोहन। जतिन और रोहन, देखो क्लू लिखना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग एक बार नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि 3 पीपल है, किसके किसके बीच में, जतिन और रोहन के बीच में। सपोज करो ये जतिन है, 1 2 3। ये डिजिटल पेन के कारण थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बस देख लेंगे और दिख रहा है समझ जाएंगे। ठीक है। जतिन और रोहन के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 पीपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन गिरीश एंड रोहन। अगला क्लू भी आपके पास आ गया कि गिरीश और रोहन के बीच में कितने पीपल हैं, 1 पीपल है। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन जतिन एंड गिरीश, यहीं पे समझना है। मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जतिन एंड गिरीश, मतलब जतिन और गिरीश के बीच में कितने लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। तो ये सपोज करो जतिन है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, और गिरीश के बीच में कम से कम 2 लोग तो होंगे। यहाँ गिरीश, आपसे ये बोला गया है ना, जतिन और ग्रेस के बीच में दो, एक से ज्यादा लोग हैं। तो देखो, एक से ज्यादा, मोर देन 1 पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग, कहने का मतलब 2 लोग तो कंफर्म होंगे। उसका डॉट डॉट आप लगा दीजिए कि ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे जतिन ग्रेस के बीच में। तो यही चीज समझना था। When counted from the, अब लिखा है मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जतिन एंड ग्रीस, एक से ज्यादा लोग जतिन और ग्रीस के बीच में है। When counted from both साइड, राइट एंड लेफ्ट ऑफ जतिन, मतलब दोनों साइड से, जतिन के राइट से भी और जतिन के लेफ्ट से भी। चलिए आगे। ऐसा नहीं है कि राइट से 2 लोग होंगे और लेफ्ट से एक ही लोग होंगे, नहीं, दोनों साइड से एक से ज्यादा लोग, मतलब कम से कम 2 लोग रहने चाहिए। नितिन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गिरीश। देखो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पहले लिख लो, आपको समझाना है थोड़ा सा। देखो, गिरीश के राइट में फर्स्ट और सेकंड कौन है, ये नितिन। गिरीश के राइट में है, तो देखो कैसे इस क्लू अप्रोच को लिखते हैं। देखो, गिरीश के पहला और दूसरा ये कौन है, नितिन है। तो गिरीश खुद हुआ, और इसके राइट में पहला ये, और कौन है नहीं पता, लेकिन ये दूसरा कौन होगा, नितिन। और राइट का है तो अपने राइट साइड ऐसा आप लोग लाइन देंगे जिससे पता चलेगा राइट है ये। ठीक ना। आगे देखते हैं। जहीर इज नॉट सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ तुषार। जहीर किसका पड़ोसी नहीं है, तुषार का। जहीर इज, 1 मिनट, जहीर इज नॉट सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ तुषार, सॉरी, तुषार का इमीडिएट राइट जहीर, ऐसा कर दी तब तो इमीडिएट राइट हो गया, तो इसको काट देते हैं हम लोग कि तुषार के इमीडिएट राइट में जहीर नहीं होगा। लोकेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जतिन। अब देखो, लोकेश पड़ोसी है किसका, जतिन का। तो देखो, पड़ोसी के लिए हम लोग ऐसा लेते हैं, ऐसा डबल लाइन कर दिए, मतलब ये दोनों पड़ोसी है, दिमाग में बैठा लेना होगा। तो यहाँ पे बोला गया था कि लोकेश पड़ोसी है किसका, जतिन का, तो ये दिखेगा आपको, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि अच्छा ये पड़ोसी के लिए लेते हैं। तो लोकेश पड़ोसी है जतिन का। ओन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन तुषार एंड लोकेश। तुषार एंड लोकेश, तुषार को टीयू लिख दिए हैं, और लोकेश के बीच में कितने लोग हैं, एलओ के 1 लोग हैं। चलिए आगे। 1 पर्सन सिट बिटवीन प्रवीण एंड ओम। प्रवीण और ये देखिए ओम के बीच में 1 लोग है। चलिए आगे क्या बोला,
1% प्रवीण एंड ओम हो गया, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये पड़ोसी हो गया। एक पर्सन बोला है, किसके? प्रवीण, पीआर से प्रवीण और ओम के बीच में एक लोग बोला है, तो ऐसा दे दीजिए कि प्रवीण और ओम के बीच में आपको पता चले कि प्रवीण और ओम के बीच में एक लोग है। अब आगे बोला ओम हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ नतीन, तो देखो पड़ोसी के लिए क्या बोले थे, ओम ऐसा कर देंगे तो पड़ोसी हो जाएगा किसका? नितिन का। अब इसको काट दीजिए, इसका ये मतलब हुआ कि ओम पड़ोसी नहीं है नितिन का। देखो नहीं काटते इसका मतलब था कि ओम पड़ोसी है नितिन का, काट दिए मतलब ओम पड़ोसी नहीं है नितिन का। यहाँ नहीं काटे हैं मतलब लोकेश पड़ोसी है किसका? जतिन का, राइट। तो ये क्लूज है, हालांकि इसको हम बीच से उठा के बना लेते, लेकिन चूंकि आपको समझाना था तो मैंने सारा लिख दिया कि आप जब कभी भी क्वेश्चन बनाए तो ये चीज ऐसे ऐसे आपको अप्रोच के तौर पे लेना पड़ेगा। अब देखिए इसका क्या बड़ा फायदा है, ऑनलाइन पेपर होता है, आपको दूसरी बार में आप कभी क्वेश्चन पढ़ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। पढ़ने अगर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा, ये तय बात है। तो इसके लिए आपको ऐसा क्लू जल्दी जल्दी करके करना पड़ेगा। 1 मिनट 1.5 मिनट में क्लू लिखिए, बचा हुआ काम अपने आप बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लू लिखने पे क्या एक और फायदा होता है देखिए, जैसे अब हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, को रिलेट कर पाते हैं कि कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे यहाँ देखो रोहन जतिन एक दूसरे से रिलेटेड है, गिरीश और रोहन रिलेटेड है, जतिन और गिरीश, गिरीश और नितिन। कहने का मतलब किसी एक को उठाते हैं तो चारों बन जाएगा, राइट ना। तो आपको जिसको मन है उठा के ले लीजिए, किसी को उठाइएगा आपका कोई ना कोई बन जाएगा। जैसे ये चीज फिक्स है कि गिरीश के राइट में दूसरा नितिन है, तो हम लोग इसी को उठाते हैं, जी से गिरीश, याद रखिएगा जी से गिरीश है ये, इसके राइट में। तो देखो जब अंदर फेस कर रहा है तो राइट इधर ही होगा ना, जब अंदर फेस कर रहा है तो राइट इधर ही होगा, और बाहर सॉरी और लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो देखो जी के राइट में, आई एम सॉरी, वेट प्लीज वेट, जी के राइट में सेकंड कौन है? मतलब गिरीश के राइट में सेकंड कौन है? नितिन। जी के राइट में पहला और दूसरा, ये कौन हो गया? नितिन। चलो अब ये हो गया हमारा। अब देखो इससे ये भी बन गया कि गिरीश और रोहन के बीच में कितने हैं? एक। पहले तो दो पॉसिबिलिटी थे कि रोहन को गिरीश और रोहन इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी अब नितिन के कारण हो गया, क्योंकि यहाँ तो रोहन आ नहीं सकता है। क्या बोला गया था? गिरीश, देखो यहाँ पे गिरीश और रोहन के बीच में कितने हैं? एक। तो गिरीश और यहाँ रोहन नहीं होगा जो एक आएगा, तो इधर जाना पड़ेगा रोहन को, तो आर से कौन हो गया ये? रोहन। तो गिरीश और रोहन के बीच में एक लोग हो गया, तो ये खत्म। अब देखो जतिन और रोहन के बीच में कितने हैं? तीन। तो देखो एक दो, इधर से देखो जतिन और रोहन के बीच में तीन है, तो यहाँ रोहन है, तो एक दो तीन, इधर जतिन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो इधर से जाइए, एक दो तीन, यहाँ कौन हो जाएगा? जतिन। जतिन और रोहन के बीच में तीन हो गया, इधर से जब गए तो एक दो तीन, यहाँ पे जतिन नहीं हो पाता, तो हम लोग किधर से गए? एक दो तीन, इधर से जतिन गए। तो इससे एक और बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि यहाँ देखो ये लाइन बोला था ना, जतिन और गिरीश के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं, तो एक ये लोग, ये कि ये लोग डॉट डॉट लगाए थे, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब चेक करिए, क्या जतिन और गिरीश के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं या दो हैं? एक से ज्यादा लोग, सॉरी, तो एक से ज्यादा मतलब कम से कम दो। तो यहाँ देखो जतिन यहाँ है, गिरीश यहाँ है, तो इधर से एक से ज्यादा लोग हो गए, दो हो गए। लेफ्ट और राइट दोनों से बोला था दो से ज्यादा, इधर से तो काफी हो गए, तीन चार पांच हो गए। तो आपका ये कहना सही हो गया कि ग्रीस और जतिन के बीच एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो राइट से दो हो गए और लेफ्ट से तो काफी हो गए, मतलब एक से ज्यादा ही है दोनों। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और अगला क्लू लेते हैं। देखिए लोग की अगला क्लू, ये चारों तो समाप्त हो गया आपका, राइट ना। तो अगला क्लू क्या क्या बचा? देखो तो एक बार गौर करो, जतिन आया हुआ है और यहाँ पे एक क्लू बोला गया है कि लोकेश पड़ोसी है, किसका? जतिन का। तो यहाँ जतिन है तो यहाँ लोकेश को लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, जतिन पड़ोसी हो गया लोकेश का। क्योंकि इधर जगह नहीं था, नितिन की तरफ तो जगह पहले से भरा हुआ है, तो हम लोग यही एक जगह है जहाँ लिख को जतिन को लोकेश का पड़ोसी बना सकते हैं, लिख दिए। तुषार और लोकेश के बीच में एक लोग है, तो लोकेश तो यहाँ आया हुआ है, तो देखो एक लोग, एक लोग ये, और यहाँ तुषार लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक लोग लेना पड़ेगा कि लोकेश और ये एक लोग, लोकेश और यहाँ तुषार को लिखिए, तो लोकेश और तुषार के बीच में एक लोग हो जाएंगे। इधर से हम लोग नहीं लिख सकते थे क्योंकि यहाँ तुषार नहीं होता, तो इधर ही एक जगह था तो लेना पड़ा। ये क्लू खत्म, ये दोनों खत्म। चलिए अब है कि प्रवीण और ओम के बीच में एक लोग है। पहले मैंने बताया था प्रवीण को पीआर से लिखा गया था, प्रवीण और ओम के बीच में एक लोग है, तो ओम का जगह पहले खोजें। क्यों?
क्योंकि ओम पड़ोसी नहीं है नितिन का, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ नितिन है, इसका मतलब यहाँ पे ओम नहीं होगा। तो दो और जगह बच रहा है, कि ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। तो अगर ओम को यहाँ लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, देखिए, ओम और प्रवीण के बीच में एक ही लोग ना बोला गया है। ओम यहाँ लिखते हैं तो एक लोग, प्रवीण हो पाएगा यहाँ, नहीं। ओम यहाँ है तो इधर प्रवीण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ओम लिखने से ओम और प्रवीण के बीच में एक लोग नहीं आ पाएंगे। तो ये जगह भी गया हमारा, ये भी गया, तो यही एक जगह बचा ना। ओम लिख दीजिए। ओम और प्रवीण के बीच में कितने लोग हैं, एक। तो ओम इधर एक लोग, प्रवीण यहाँ नहीं हो सकता है तो इधर आना पड़ेगा। तो ओम एक लोग यहाँ, और यहाँ पे किसको लिख देंगे, प्रवीण। एक जो बच गया उसको नोट कर दीजिए, कौन बचा। देखो यहाँ पे जहीर बचा ना। तुषार के राइट में इमीडिएट जहीर नहीं होगा, मना किया गया था ना कि तुषार के, देखो ये राइट में जहीर नहीं, मना किया गया था। तो यहाँ तुषार है तो इसके राइट में जहीर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रोहन है, आर है। तो इसलिए हम लोग एक ही जगह बचा, वहां पे किसको डाल देंगे, जहीर को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जहीर, पहला क्वेश्चन यही है। जहीर के राइट में तीसरा कौन है, तो जहीर देखो यहाँ है तो इसके राइट में पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, ओम। सी आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ नितिन, नितिन का इमीडिएट नेबर कौन है। तो देखो, तो नितिन का, नितिन कहाँ है, यहाँ है एन नितिन। इसका पड़ोसी कौन कौन है, जतिन और प्रवीण। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रवीण जतिन, जतिन प्रवीण, यहाँ टी में प्रवीण है जतिन। थर्ड क्वेश्चन, इफ रोहन इज रिलेटेड टू गिरीश, क्या बोला है, रोहन इज रिलेटेड टू गिरीश एंड जतिन इज रिलेटेड टू जहीर, देन तुषार इज। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। लिखा है रोहन इज रिलेटेड टू गिरीश, जतिन इज रिलेटेड टू जहीर। तो देखिए, रोहन इज रिलेटेड टू गिरीश, तो रोहन कहाँ है, यहाँ है। ये किससे रिलेटेड है, गिरीश से, मतलब रोहन के राइट में दूसरा कौन बैठा है, गिरीश, समझ गए। अब दूसरा क्या बोला था, जतिन इज रिलेटेड टू जहीर, जतिन कहाँ है, यहाँ है। इसके राइट में पहला दूसरा कौन है, जहीर, मतलब जो भी पहले दिया उसके राइट में दूसरा ले रहा है। यहाँ रोहन दिया था तो राइट से दूसरा गिरीश, जतिन दिया था तो राइट से दूसरा कौन, जहीर। तो अगला पूछ किसका रहा है, देन तुषार इज रिलेटेड टू, राइट ना। तो तुषार किससे रिलेटेड है, तो देखिए बैक आके हम लोग, तुषार किससे रिलेटेड है, तो तुषार के राइट में पहला और दूसरा कौन बैठा है, ओम। तो तुषार के राइट में दूसरा कौन बैठा है, ओम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लोकेश फ्रॉम प्रवीण, लोकेश का प्रवीण से क्या लोकेशन है। तो लोकेश यहाँ बैठा है, प्रवीण कहाँ बैठा है, यहाँ। तो प्रवीण के राइट से ये तीसरा है, और लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो राइट से तीसरा या लेफ्ट से छठा, दोनों में से कोई एक। तो देखो, थर्ड टू द राइट लिखा हुआ है ना, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला क्या है, वन पर्सन सिट बिटवीन रोहन एंड जहीर व्हेन काउंटेड राइट ऑफ जहीर, जहीर के राइट में, रोहन और जहीर के बीच में कितने लोग होना चाहिए, वन। तो देखिए, जहीर के राइट में, जहीर और रोहन के बीच में एक लोग हैं, ये तो सही हो गया। तो ये पहला सही है। दूसरा, नितिन एंड गिरीश आर इमीडिएट नेबर, क्या ये चेक करते हैं, नितिन गिरीश पड़ोसी है। देखो नितिन यहाँ है, इसके पड़ोस में गिरीश है क्या, नहीं। इसका मतलब दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, लोकेश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओम, ओम के लेफ्ट में सेकंड कौन है, लोकेश। तो देखो ओम, ओम के लेफ्ट में पहला और दूसरा लोकेश है क्या, ये भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा ये थर्ड भी गलत है। तो ओनली वन, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 8 boxes आर केप्ट वन above द अदर इन अ स्टेक, द लोअर मोस्ट स्टेक इज नंबर वन। चलिए 8 बॉक्सेज हैं, जो सबसे नीचे वाले को कौन सा बोला गया, वन। उसके ऊपर कौन सा है, टू। उसके ऊपर कौन सा है, थ्री। उसके ऊपर कौन सा है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। क्योंकि लिखा हुआ है लोअर मोस्ट स्टेक इज नंबर वन, द स्टेक अबव इट इज नंबर टू, एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट स्टेक इज नंबर एट। मतलब वन से लेके और तब तक, मतलब जब तक टॉप पे एट नहीं आ जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा। आप लोग ये टॉप बॉटम तो समझते होंगे ना, मतलब ये नीचे बॉटम हो गया, मतलब ये लोअर मोस्ट नीचे से ऊपर, और ये टॉप मोस्ट, और ये कौन सा है, लोअर मोस्ट, मतलब 1 to 8। चलिए आगे,
ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स एच। अब इसको समझिए, ए और एच सारे क्लू को लिखना है। अब हर क्वेश्चन पे हम सिखलाते जाएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे क्लूज को लिखने हैं, आप लोग उसको देखते जाएंगे। जैसे ए और एच के बीच में कितने लोग आए हैं, 3, तो अभी तो इस पे कहीं भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो कहाँ डालेंगे आप, तो इसको अलग लिख लीजिए, ए 1 2 एंड 3। ए और एच के बीच में कितने हैं, 3। अब ए नीचे भी आ सकता है, एच ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इनके बीच में 3 ही होंगे, ऐसा लिख के छोड़े। बॉक्स बी इज प्लेस 2 प्लेस बिलो बॉक्स ए। अब बी के बारे में बोला है, ए से 2 प्लेस नीचे कौन होगा, पहला और दूसरा। यहाँ कौन होगा, बी, 2 प्लेस नीचे पहला और दूसरा, ठीक ना। 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स जी। बी और जी के बीच में 4 है, तो इसको भी लिखते हैं बी 1 2 3 एंड 4। बी और जी के बीच में कितने हो गए, 4। चलिए आगे। बॉक्स डी इज प्लेस्ड इन द इवन नंबर्ड पोजीशन बिलो बॉक्स बी। अब सुनो, बी के नीचे कौन होगा, डी, और किस पोजीशन पे, इवन नंबर पे। इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 6 8, यही 4 इवन है। तो डी के बारे में बोला कि बी के नीचे होगा और इवन नंबर प्लेस पे होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स ई। सी और ई के बीच में कितने हैं, देखो 1 है। बॉक्स सी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स एच। बॉक्स सी किसके नीचे है, तो देखो लिख देते हैं कि बॉक्स सी जब कभी भी होगा तो एच के नीचे ही होगा। अब कितना नीचे होगा ये पता नहीं, इसलिए डॉट लगा दिए। अब ये क्लू हमारा खत्म हो गया, अब इसी क्लू पे बनाने हैं, राइट ना। तो अब देख लीजिए आप एक चीज, कि ए के नीचे ही बी होने वाला है, राइट ना। और बी के नीचे कौन होने वाला है, देखिए तो लिखा है ना, बी के नीचे ही डी होगा। चलो डॉट डॉट लगा देते हैं कि ए के नीचे बी और बी के नीचे कौन, डी। तो डी और इवन नंबर पे होगा। तो अब दिमाग लगा जाना जरा शुरू करिए कि बी और जी के बीच में भी तो 4 हैं, राइट। तो अब या तो बी ऊपर से आ सकते हैं या तो नीचे से। तो देखिए, अगर हम लोग बी का एक एक जगह थोड़ा पॉसिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। तो बी को हम लोग कभी भी 2 पे डाल सकते हैं क्या, नहीं। 1 पे भी नहीं डाल सकते हैं बी को, और 2 पे भी नहीं डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी को 1 पे डालेंगे तो उसके नीचे डी लिखने का जगह है नहीं है। अगर बी को यहाँ 2 पे भी डालते हैं तो भी गड़बड़ होगा, क्यों, क्योंकि उसके नीचे डी होगा और इवन पे, तो गलत हो जाएगा। कभी भी 1 पे डी हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इवन ही नहीं है। तो हम लोग बी को कम से कम कहाँ डाल सकते हैं, 3 पे। अब देखो, बी के नीचे एक ही इवन है जहां पे हम लोग किसको डाल सकते हैं, डी को। दूसरा कोई इवन था क्या, नहीं। अब बी और जी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4। तो नीचे तो डी को लेके जा नहीं सकते हैं, 1 2 तीसरा जगह है ही नहीं, ऊपर जाइए, 1 2 3 4। तो एक ही है कि जी को आपको टॉप पे। अब इसके ऊपर बी को लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर जी का जगह ही नहीं ऊपर आएगा। तो चलिए अब आगे बैठते हैं, देखते हैं ए और बी के बीच में कितने हैं, एक है, ठीक ना। और ये तो कंफर्म है कि ए के नीचे ही बी आने वाला है, मतलब बी के ऊपर ए लिखाएगा। तो बी और ए के बीच में एक है। तो देखो बी और ए के बीच में एक हो गया। नीचे नहीं लिख सकते थे बी के, क्योंकि लिखा था कि ए के नीचे ही बी होगा, तो ए के नीचे बी हो गया। ए और एच के बीच में कितने हैं, 3। तो देखो 1 2 3, ऊपर जगह नहीं, नीचे आते हैं तो 1 2 3, यहाँ एच हो सकता है। चलो ठीक है। अब ये क्लू हमारा गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि बोला गया था कि एच के नीचे सी होगा, तो क्या एच अगर यहाँ हुआ तो इसके नीचे सी हो पाएगा, तो ये क्लू खत्म। मतलब बी को जो हम लोग 3 पे लिए हैं वो गलत हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई कि बी को ऊपर से ही आना पड़ेगा, क्योंकि बी यहाँ जाएगा तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 जी नहीं हो पाएगा। चलिए तो बी को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, हम 4 पे रख के देखते हैं। देखिए 1 मिनट, आपको सिखला रहे हैं, थोड़ा आराम से देखिएगा। आप लोग जब इस क्वेश्चन को पूरा कंसंट्रेशन के साथ आराम से जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये आपसे बन जाएगा। चलो B3 पे लिए थे, अब बी को कहाँ रखते हैं हम लोग, 4 पे। ये बी के नीचे इवन नंबर पे डी, तो 3 तो इवन नहीं, डी को कहाँ आना पड़ेगा, 2 पे। बी के ऊपर ही ए रहेगा, तो ए यहाँ रखना पड़ेगा। ये गड़बड़ हो जाएगा, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, जो कि मुझे लिख के बताना पड़ रहा है कि बी और जी के बीच में कितने लोग होने वाले हैं, 4। तो बी यहाँ है, तो 1 2 3 4, जी के लिए ऊपर जगह है नहीं, नीचे 1 2 3 हो पाएगा नहीं। तो बी को 4 पे नहीं रखेंगे। अगर हम लोग सपोज करिए इसको हटा के बी को 5 पे रखते हैं, बी 1 2 3 4, इससे भी नीचे जी बन पाएगा क्या, नहीं।
अगर चलिए बी को हम लोग अब अगली पॉसिबिलिटी लेके हम लोग बी को अगर 6 पे डाल देते हैं बी, ठीक है ना, तो बी और ए के बीच में कितने, एक, तो यही अब यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि इसके अलावा जगह ही नहीं बचेगा, बी 6 पे ही बैठेगा, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर ही ए रहेगा, बी यहाँ तो ऊपर ही ए रहेगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि बी और ए के बीच में एक है। अब बी को अगर ऊपर ले जाइएगा तो उसके ऊपर ए का जगह बचेगा नहीं, अब ये कंफर्म हो गया कि बी 6 पे ही बैठेगा। अब ए और एच के बीच में कितने हैं, तीन, तो ए यहाँ है तो एक दो तीन, ये 4 नंबर पे कौन बैठेगा, एच बैठेगा। अब बी और जी के बीच में चार, तो बी के ऊपर तो जी होगा नहीं, नीचे एक दो तीन और चार, यहाँ जी बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ये क्लू खत्म। चलिए ए और एच के बीच में खत्म। अब सी के ऊपर ही एच होगा, ये तो कंफर्म है, और सी और ई के बीच में एक लोग है, देखिए दो क्लू है। एक और क्लू था कि बी के नीचे डी इवन नंबर पे होगा, तो बी अगर 6 पे है तो इवन नंबर बचा था नीचे कौन कौन, बी अगर 6 पे है तो इवन नंबर 4 बचा था, तो 4 पे तो एच हो गया, तो एक ही इवन बचा दो, जिसपे हम लोगों को किसको रखना पड़ेगा, डी पे, क्योंकि बोला था कि बी के नीचे डी इवन नंबर पे रहेगा, तो बी के नीचे दो इवन नंबर था, 4 और 2, तो 4 तो पहले से फिक्स था, एच बैठा था, तो डी को डाल दिया यहाँ पे। अब चलिए, अब ये क्लू खत्म, ये खत्म, तो एक ही क्लू पे क्वेश्चन बनना है अब आपका कि एच के नीचे ही सी रहेगा, तो देखो एच के नीचे तो एक ही जगह खाली है ना, अब एक ही जगह खाली है थ्री, क्योंकि वन और टू तो भर चुका है, तो एच के नीचे मजबूरी है सी को यहाँ डालना। सी और ई के बीच में कितने होंगे, देखो लिखा हुआ है सी और ई के बीच में एक लोग होंगे, तो नीचे तो ई होगा नहीं, इसका मतलब ई को यहाँ लिखना पड़ेगा। एक कौन बच गया, ए बी सी डी ई, एफ बच रहा है यहाँ पे, देखो एफ दिया हुआ था, तो एफ यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा फिक्स हो गया। देखिए ये क्लू लिखा हुआ था, इतना टाइम इसको बनाने में नहीं लगेगा, और आप खुद से बनाएंगे, अगर मुझे ये बनाना हो आपके जगह बैठ के तो मैं बड़ी आसानी से इसको कट कर दूंगा, क्योंकि देखियो पहला पॉसिबिलिटी लिए थे कटा, दूसरा कटा, तीसरे पे फिक्स हो गया ना, कितना टाइम, मैक्सिमम 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को बनाने में लगने हैं। बस थोड़ा मेहनत आप लोग कर लीजिएगा। और देखो ये क्लू लिखने का क्या फायदा होता है, सब यहाँ दिखता रहता है आपको, बार बार ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये जो भी आपको अगर ये पढ़ने के लिए बताते हैं मतलब ये पढ़ना ही नहीं है आपको, अगर पढ़े तो क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा, ये तय बात। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं इसका। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड एबव बॉक्स एफ, एफ से ऊपर कितने बॉक्स है, देखिए एफ से ऊपर कितने बॉक्स से बताया गया है, तो एफ से ऊपर यहाँ देखिए, एफ से ऊपर कितने बॉक्स है, एक, तो आपका यहाँ आंसर होगा बी, वन। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड बॉक्स एच, बी और एच के बीच में कितने हैं, तो देखो बी यहाँ है एच यहाँ है, वन, यहाँ भी वन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स जी, जी से कितने हैं, नीचे कितने हैं, तो जी के नीचे यहाँ देखो, तो जी के नीचे कोई भी है क्या, तो नन, मतलब कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन। आगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स ई इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स डैश, मतलब ई के जितने ऊपर होंगे उतना ही किसके नीचे है, तो चलिए देखो ई से ऊपर कितने हैं, वन टू थ्री, तो किससे नीचे तीन है, तो देखो एच के नीचे एक दो तीन है, कहने का मतलब ये था कि ई से जितने ऊपर होंगे तो उतने ही किसके नीचे होंगे, तो ई से ऊपर तीन, तो एच के नीचे भी एक दो और तीन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, डी आंसर 10। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड इन थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से तीसरे पोजीशन, बॉटम मतलब नीचे होता है, लोअर मोस्ट से, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पोजीशन पे कौन बैठा है, सी बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब सी बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 टू 15। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स आर रिटन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर, फर्स्ट 11 ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर क्या होगा, वन, दूसरा क्या हो जाएगा, थ्री, उसके बाद फाइव, उसके बाद सेवन, नाइन, नाइन के बाद ऑड होता है 11, 13, 13 के बाद आएगा 15, 17, 19, 19 के बाद आ जाएगा 21। फर्स्ट 11 ऑड नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ठीक है ना, फर्स्ट 11 ऑड नंबर तो हमारे पास आ गए। ये हमारे हो गए फर्स्ट 11 ऑड नंबर। अब क्या बोल रहा है, द लेटर ऑफ वर्ड मैथ
मतलब मैथ जो लेटर ऑफ वर्ड है जिसमें जितने भी लेटर है आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब है वन लेटर अगेंस्ट वन नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो ये जो बोला है इसको समझना पड़ेगा। द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथ्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 के मल्टीपल में ही मैथ बैठेगा और अल्फाबेटिकली बैठेगा, ठीक है ना। और कैसे बैठेगा कि अल्फाबेटिकली कहने का मतलब पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए के बाद मैथ में पहले ए ही अल्फाबेटिकली में आएगा ना। ए के बाद क्या आएगा, एच। एच के बाद आएगा क्या, एम। एम के बाद क्या आएगा, टी। हो गया ना अल्फाबेटिकली सेट। तो ये अल्फाबेटिकली बैठेगा, ठीक है ना। लेटर ऑफ वर्ड मैथ आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, इसको तो फिक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट, यहाँ 3 से कर सकते हैं। अगर 3 पे ए, तो कितना 3 का मल्टीपल है, 3 के बाद आएगा 9, दो मल्टीपल, 3 9 11 13 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 का मल्टीपल 4 ही है इसमें, 21 15 9 और खुद 3, मतलब 3 का मल्टीपल 4 ही है, 3 9 15 और 21। तो बैठा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। 3 पे कौन बैठ जाएगा, ए। उसके बाद एच बैठाना है, तो दूसरा 9 पे कौन बैठ जाएगा, एच। 15 पे कौन बैठ जाएगा, एम। और 21 पे कौन, टी। तो हो गया ना ये कहना कि द लेटर ऑफ वर्ड मैथ्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब ये 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल कितना था, 4 ही था यहाँ पे, 3 9 15 और 21। और उसको अल्फाबेटिकली सजा के बैठाना था। तो अल्फाबेटिकली में मैथ को ए एच एम टी लिख सकते हैं, मतलब पहले ए आता है, बाद में एच आता है, उसके बाद एम आता है, टी। तो हम लोग बैठा दिए ए एच एम और टी। चलिए आगे ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, भी इज नियर टू एम। भी किसका नियर है, एम का, ठीक है। तो नियर है मतलब हम लोग मान चलते हैं ये पड़ोसी है, सारा क्लू लिख लेते हैं। देयर आर टू अल्फाबेट्स बिटवीन भी एंड बी। भी और बी के बीच में कितने अल्फाबेट्स है, टू। जरा एक बार मिला तो लें। अगर भी पड़ोसी है एम का, तो भी ऊपर भी लिख सकते थे और नीचे भी। अगर हम लोग भी को ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, तो भी और बी के बीच में दो, भी यहाँ लिखते हैं तो एक दो, ऊपर भी नहीं होगा, नीचे ए, एक दो बी ले सकते हैं। और भी को नीचे लिखते हैं तो एक दो बी नीचे लिख सकते हैं। भी को यहाँ एक दो, दोनों क्लू अभी हो सकता है, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। बी इज नॉट एबव हिम। बी इज नॉट एबव एम। बी एम के ऊपर नहीं होगा, ठीक ना। तो देखो भी यहाँ यहाँ पे अगर लेते एक दो, भी नीचे हो सकता है। चलिए ये कंफर्म हो गया कि बोला है बी इज नॉट एबव एम, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एम के ऊपर बी, काट देते हैं, नहीं होगा, समझ आएगा हम लोग। देयर इज वन अल्फाबेट बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में कितने अल्फाबेट है, एक। अच्छा एक चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे हालांकि बना सकते हैं, फिर भी पूरा क्लू लिख के ही समझाते हैं। वी और आर के बीच में एक लोग होंगे, यहाँ से बन गया, लेकिन आगे देखिए। एक्स इज प्लेस्ड बिलो पी। एक्स कहाँ है, पी के बिलो एक्स है। चलिए, पी इज प्लेस्ड एट थर्ड गिवन प्राइम नंबर फ्रॉम बॉटम। P is placed at third given prime number from bottom। कहने का मतलब है P वहां बैठा है जो थर्ड गिवन प्राइम नंबर फ्रॉम बॉटम, बॉटम से जो तीसरा प्राइम नंबर है उस पे भी बैठा है, सॉरी P बैठा है। तो पहला प्राइम नंबर कौन हो गया, 3। दूसरा प्राइम नंबर कौन हो गया, 5। तीसरा प्राइम नंबर कौन हो गया, 7। तो यहाँ पे कौन बैठा है, P, राइट ना। तीसरे प्राइम नंबर पे P बैठ गया। P के नीचे ही X हो गया, बाद में इसको करेंगे। Z इज नॉट प्लेस्ड एट प्राइम नंबर। Z नहीं बैठा है कहाँ पे, प्राइम नंबर पे, याद रखिएगा। C इज नॉट प्लेस्ड बिलो R, और C R के नीचे नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, C R के ऊपर है। चलिए अब भी को एक बार लेते हैं। भी के बारे में इतने क्लू हैं, भी M का पड़ोसी हो सकता था, तो भी को या तो ऊपर या तो नीचे। चलिए, तो भी को एक बार अगर हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे सपोज करिए भी को लिखते हैं, पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है, तो भी और बी के बीच में कितने, दो। तो ऊपर तो होगा नहीं, नीचे आएगा, एक दो। तो यहाँ पे किसको लिखना पड़ता, बी को।
अब चलिए अगला क्लू, भी और आर के बीच में कितने बैठेंगे फिर? एक। तो यहाँ भी है तो ऊपर तो आर जाएगा नहीं, और एक यहाँ बीट करके आर को लिख सकते हैं। ये तो हमारा सेट हो गया। चलिए तो हम लोग बैठाते चलते हैं, यहाँ ये है और इसका साइड में ये सब्स्टिट्यूट लेके चलते हैं। भी और आर के बीच में एक है, भी और बी के बीच में दो था, तो भी ऊपर बैठा है तो एक दो। अगर ये गलत हुआ तो भी को नीचे लेके आना पड़ेगा। भी और आर के बीच में एक, तो ऊपर आर लेके नहीं जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? नीचे। देखो भी और आर के बीच में एम हो गया ना, एक हो गया। अब आगे, आगे ये है कि आपका ये क्लू खत्म हो गया। अब पी के नीचे एक्स होना चाहिए, एक्स का भी दो जगह है। चलिए आर के ऊपर ही सी होगा, तो देखो आर के ऊपर ही जब सी होगा तो आर तो यहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर ये जगह खाली नहीं, ये जगह खाली नहीं, तो ये जगह कौन बैठेगा? यहाँ सी बैठेगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा जगह हमारा फिक्स हो चुका है। अब अगली लाइन थी कि जेड प्राइम नंबर पे नहीं बैठेगा, तब तो गड़बड़ हो गया ना हमारा यहाँ पे भी लेने से। क्यों? क्योंकि यहाँ जगह बचा नहीं, यहाँ बचा नहीं, सब जगह कोई ना कोई हो गया। तो बचा हमारा 5 और 1, जबकि मना था कि जेड प्राइम नंबर पे नहीं बैठेगा। तो हाँ, इस हिसाब से जेड बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? Z1 पे बैठ जाएगा, राइट, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं है। अब बचा कौन? x, तो p के नीचे x, ये सेटल हो जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब ये सेट है हमारा। तो चलिए m के ऊपर भी ये सेट हुआ है, इसी को लेके चलते हैं। v और b के बीच में दो, एक दो, यहाँ पे b हो गया। अब चलिए, अब जो फिक्स था आपको एक बार इधर भी लिख सकते हैं। m यहाँ पहले फिक्स था ना, v तो फिक्स नहीं था, t यहाँ, यहाँ पे आपका v से फिक्स होगा तो v फिक्स नहीं, h फिक्स था, पी फिक्स था, ए। ऐसा इसलिए ले लिए हैं साइड में क्योंकि आपको बता सके कि भी ऊपर लिखने से सेट हो गया, नीचे लिखने से गड़बड़ हो जाता। तो हम लोग इस बताने के लिए साइड लिए हैं। बन तो ये गया ही हुआ है, जब बन गया तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको सीखने के लिए मैं इसको ही बता दूंगा कि नीचे लिखने से क्या गड़बड़ होता। यहाँ पे सी हो गया, आर यहाँ पे ठीक है, फिक्स है, एक्स यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे जेड हमारा फिक्स हो गया। ठीक है ना, इस पे तो बन गया। अब देखिए नीचे लिखने से क्या होता कि ऊपर तो फिक्स है, नीचे लिखते तो भी यहाँ आता। भी और बी के बीच में कितने? दो। तो नीचे देखिए, एक दो, क्या यहाँ बी हो पाता? कभी नहीं हो पाता। ऊपर लेके जाते भी को तो एक दो, यहाँ पे कौन हो जाता? बी, जो कि गड़बड़ हो जाता, क्योंकि बोला था कि एम के ऊपर ही बी रहेगा। एक मिनट, बी इज नियर टू एम, बी इज नॉट अबव हिम। मना था कि बी एम के ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ लिखने से देखिए बी एम के ऊपर हो जाता ना, इसलिए गलत है। और यहाँ बी एम के ऊपर नहीं, कहाँ है? नीचे, इसलिए हमारा ये वाला क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं है, आप लोग जो होगा क्विज देख के बना लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो क्विज होगा उसको देख लेंगे। अब 11 to 15 का क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लेंगे, क्विज से देख के। क्विज में दिया हुआ है, कहाँ पे क्विज है आपको मैं बता चुका हूँ। अड्डा 247 इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग। वहाँ पे आप लोग इंग्लिश हिंदी जो भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज अपना बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज पे जाना है। कौन से क्विज? सब्जेक्ट वाइज क्विज। और वहां पे फिर आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज पे लिखा होगा रीजनिंग, वो देखिएगा। डेली का रीजनिंग का देता है, जैसे ये 9/9 का है तो 9/3/2022 लिखा रहता है, डेट भी। उस क्विज को पहले दे लीजिएगा, जो समझ नहीं आया इस वीडियो से देख लीजिएगा। 11 to 15 का क्वेश्चन भी वहां से कर जाएगा। तो ये रहा हमारा पजल। अगर हम लोग डेली बेस पे इस तरीके से प्रैक्टिस करें तो हमारा बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। पजल कोई भारी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है और अप्रोच सही रखनी पड़ती है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईच क्वेश्चन 2 2 2, इससे ज्यादा नहीं है, मतलब 6 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट में आपका ये बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको अप्रोच लगाने की जरूरत है। और क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। आप पूरा नोट बार बार पढ़ने नहीं जाएंगे, बार बार पढ़ने जाएंगे तो ऑनलाइन पेपर होता है, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मतलब 10 के क्विज में आज शाम में 8 PM में आप लोगों को क्विज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।